एबीपी न्यूज के सनातन संवाद में अब हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के इस मंच पर महाकुंभ में प्रयागराज में। रीमा जी और एबीपी न्यूज चैनल को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। इस आयोजन को लेकर सबसे पहले जानना चाहूंगी, आप देखे हैं, कुंभ घूमे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? देखिए, इतना अच्छा लग रहा है हमको कि इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हम पहले भी आए हैं कुंभ में और अब आ रहे हैं, तो पहले ऐसे लगता था जैसे हमारे घर की देखभाल कोई और कर रहा है, और अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की देखभाल हम ही कर रहे हैं, मतलब घर का मुखिया ही घर को संभाल रहा है। तो आई फील वेरी नाइस। आपने जो कहा है उस पर विवाद जरूर होने वाला है कि पहले ऐसा नहीं लगता था। पहले के लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे टाइम पर भी आयोजन बहुत भव्य होता था, कम खर्चे में बहुत अच्छा आयोजन होता था और बहुत अच्छे से चीजें मैनेज की जाती थी। प्रॉब्लम तो इसी बात की है कि जब धर्म की बात आती है तो हम खर्चों की बात करने लग जाते हैं, और जब नाचने की, गाने की, रोने की, फिप्याने की, शादियों की, अटरम की, शटरम की जब बात आती है तब खर्चे की बात ही नहीं करते। हमें हर जगह से कंट्रोल करके खर्चा धर्म के ऊपर करना चाहिए, जिससे हमारे धर्म के द्वारा हमारी संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में हो सके। भारत इसलिए विश्वगुरु नहीं है कि भारत के पास पैसा बहुत है, कि प्रॉपर्टी बहुत है, कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत इसलिए विश्वगुरु है क्योंकि भारत के पास ज्ञान बहुत है। सबके पास में एक एक बुक है और हमारे पास में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, रामायण सतकोट अपार है। तो हम लोग ज्ञानवान हैं, इसलिए हम विश्वगुरु हैं, और जिसके कारण हम विश्वगुरु हैं हमें उसका दर्शन, उसका प्रदर्शन पूरे विश्व के सामने करना चाहिए, जिससे पूरा विश्व हमारा लोहा माने और उसमें खर्चा कम करते। अभी तिरुपति बालाजी में भी, भोग में भी खर्चा कम किया गया था, उसका दुष्परिणाम हम सब ने देखा है। तो इन खर्चों को हमें जहाँ बचाना चाहिए वहाँ बचाना चाहिए। एक एक मंत्री चलता है 25-25 गाड़ी लेके, क्या जरूरत है? वहाँ करो खर्चा कम। एक एक नेता लेके चलता है 15-15, 20-20 सिक्योरिटी गार्ड्स, वहाँ कम करो। और बहुत सारी जगह खर्चे हो सकते हैं कम, लेकिन सिर्फ धर्म संस्कृति पे खर्चा कम करना है, ये ठीक नहीं। तो मुझे लगता है धर्म को उतना ही खर्चा आप मानेंगे कि अस्पतालों पर, स्कूलों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए? मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो खर्चा होना चाहिए स्कूल में, वो खर्चा होना चाहिए हॉस्पिटल में। अभी आप देख रहे हैं फ्री की लाइन लगी पड़ी है, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। कोई नहीं कह रहा कम एजुकेशन फ्री देंगे, कोई नहीं कह रहा हम चिकित्सा फ्री देंगे। इस देश में 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए जो मुझे लगता है, जो सनातन परंपरा का सम्मान भी करेंगे, और वो 2 चीज़ें हैं। एक तो प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा मिले। समान माने, अगर एक मंत्री का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में मंत्री के ड्राइवर का बेटा भी पढ़े, तो समझना भारत ने सही माने में विकास कर लिया। तो है ये। और ये अच्छा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हवाई बात है, नहीं। यूएस में यही है, यूके में यही है। जिनकी और बुरी चीज़ों की हम नकल कर रहे हैं उनमें शिक्षा समान है। क्योंकि आपने शिक्षा का जिक्र किया और आपने कहा यूएस में यही है, यूके में यही है, दिल्ली की सरकार कहती है दिल्ली में भी यही है। हम लोग इस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में कि वहाँ पर कोई भी वीआईपी का बच्चा आकर पढ़ेगा, उसी लेवल की एजुकेशन उसे देंगे। पर वहाँ बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, सबको तो भेजना है प्राइवेट में। सरकारी स्कूलों में तो वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं जो बेचारे प्राइवेट स्कूलों में भेज नहीं सकते। हमें व्यवस्था वो बनानी चाहिए जहाँ हमें सबसे पहले तो जितने भी नेता हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी जज हैं, जितने भी बड़े बड़े हाई लेवल के बिजनेसमैन हैं, उनको अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाने चाहिए। जब उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो ये जितने भी हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, तो हम जाके अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएंगे। कौन नहीं चाहेगा कि मेरे भी बच्चे ऑफिसर के बच्चों के साथ पढ़े? तो मैं भी चाहूँगा। लेकिन ऑफिसर के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, और मेरे बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। ये समान शिक्षा नहीं है। तो मुझे लगता है कि समान शिक्षा जब होगी तब ही हम लोग सभी इस देश को सही माने में विकास की ओर लेके जाएंगे। आपने कहा मुफ्त का सब कुछ दिया जा रहा है, अभी होड़ लगी हुई है। दिल्ली में चुनाव से पहले इस तरीके की कई योजनाओं का ऐलान किया गया, जिसमें पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने कर दिया अगर उनकी सरकार बनती है। उसको लेकर आपके क्या विचार? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल से केजरीवाल जी हैं वहाँ, 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, उनकी सरकार है, और 10 साल से मैंने सुना हुआ है कि मौलवियों को सैलरी दी जा रही है, 10 साल से दी जा रही है। तो 10 साल से जब सैलरी मौलवियों को दी जा रही है तो 10 साल तक पुजारी और ग्रंथी इस चीज़ से वंचित क्यों थे? मौलवी कह रहे हैं हमें भी सैलरी नहीं दे रहे हैं, इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे उनके घर तो जब वो नहीं, उन्हें नहीं दे रहे तो हमें कैसे दे देंगे? और फिर पब्लिक में झूठ क्यों बोल रहे हैं जब दे ही नहीं सक रहे हैं? तो
आप जो चीज दे नहीं सकते उसे आप बोल रहे हैं, क्या ये फ्रॉड नहीं है? वो कह रहे हैं हमने कोशिश तो की, बीजेपी की सरकार कई राज्यों में, वहां पर ऐलान कर दीजिए कि आप पुजारियों को कुछ देंगे। अरे मैं झूठा ऐलान कर दूं कि साहब अगर मुझे आप सरकार बनाने दें, मुझे आप पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दीजिए, आप रीमा जी कुछ करिए एबीपी न्यूज के द्वारा, कसम से मुझे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनवा दीजिए 6 महीने के लिए, मैं जितने भी पार्टी के लोग हैं इनको 1-1 महीने का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बनवाऊंगा। भाई जो यहाँ नहीं बन पाए हैं, ये जो रह गए बेचारे, फिर आप पाकिस्तान को ले आए। मैं पाकिस्तान के बिना रह नहीं सकता, वो बीज है, बीज के बिना फसल हो ही नहीं सकती, वो तो सभी समस्याओं का बीज है पाकिस्तान, उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। और कोई भी सच्चा सनातनी नहीं रहेगा, जब तक पाकिस्तान का इलाज नहीं होगा तब तक सनातन का विकास नहीं होगा। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान प्रेम, जो यहाँ रहकर भी पाकिस्तान से प्रेम करते हैं वो सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है हमारी। यहाँ रहकर पाकिस्तान से कौन प्रेम कर रहा है? आप आज बोल दीजिए अपने। आप भी जानती हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ अगर आपने इसका जिक्र किया, आज आप बता दीजिए कि पाकिस्तान से प्रेम कौन करता है, भारत में रहने वाला कौन पाकिस्तान से प्रेम करता है? देखिए, हमसे मत बुलवाइए क्योंकि हम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। पर 10 साल से मौलवियों को सैलरी दी जा रही है और अब 10 साल बाद जेल से बाहर आने के बाद आपको पंडित जी की, पुजारी जी की याद आई और ग्रंथियों की याद आई। क्यों? अगर आप भी सनातनी हैं, ऐसा तो नहीं कि आप हिंदू नहीं हैं, आप भी मंदिर जाते हैं, और जितने भी नेता हैं, कम से कम अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूं, किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू हैं। और हिंदू होने के बाद आज तक सनातन का, इस प्रोग्राम का नाम है सनातन संवाद, उनसे कभी पूछना कसम दे के, वैसे तो झूठ बोल जाएंगे आपका माय पकड़ के, कसम दिलवाना, वैसे कई लोग कसम भी झूठी खाते हैं, फिर भी उनसे एक बार पूछने का प्रयास करना, आपने सनातन के उत्थान के लिए किया क्या है? क्यों गौ माता नहीं बच रही है? क्यों हमारे गुरुकुलम नहीं बच रहे हैं? क्यों हमारी पूजा पद्धति में जो है पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही है? क्यों हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति की एजुकेशन नहीं दी जा रही है? क्यों कई ये मंदिर ऐसे हैं उसी दिल्ली में जहां आज तक दीपक जलाने वाला कोई पैदा नहीं है, और वो मंदिर किस जगह पे है, वहां की व्यवस्था कौन संभालेगा? तो ये सनातन संवाद अगर है तो सबसे पहला अधिकार अगर इस देश में किसी का है तो वो सनातनियों का है। पहले हमारी पूजा, हमारी पद्धति, हमारे मंदिर सुरक्षित होने चाहिए, उसके बाद हम लोग किसी और के बारे में सोचेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये जो एक बात कही गई, मैंने अक्सर इसे चुनाव में सुना, तो मैं मानूंगी कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव ही है, जहां पर कहा गया कि हिंदू खतरे में है। आप इससे सहमत हैं? हिंदू खतरे में उस समय था जिस समय इस देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारे के बाद एक देश बन गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान बनाने के बाद भी वक्फ बोर्ड बना दिया गया। वक्फ बोर्ड बनाकर इस देश में भी जमीन को हथियाने का एक अधिकार बना दिया गया, नियम बना दिया गया, रूल बना दिया गया, और ऊपर से ये भी पावर दे दी कि आप वक्फ बोर्ड जिसको कह देगा वो जमीन उसकी होगी, उसकी सुनवाई कराने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो आप कोर्ट से भी दूर कर दिए गए। तो ये है हमारे साथ धोखा, ये है हमारे साथ फ्रॉड, और सनातन का विकास किया ही नहीं कभी। नहीं, अभी हिंदू सुरक्षित है, आप मानते हैं? नहीं, अभी भी हिंदू सुरक्षित नहीं। हमको लगता है अभी भी हिंदू को सुरक्षित करने के लिए कार्य बहुत बाकी। अभी हिंदू अगर एक हो रहा है, जैसे अभी एक हो रहे हैं, 27 जनवरी को कुंभ में यहीं प्रयागराज में एक धर्म संसद करने जा रहे हैं जिसमें सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं। 27 जनवरी को मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को कह रहा हूं, अगर आपको कुंभ में एक दिन आना है ना तो सिर्फ 27 जनवरी को आइए। सुबह गंगा में संगम में स्नान कीजिए और शाम को सनातन को सुरक्षित, दोपहर को ही 12 बजे से ही पूरे दिन वहां डटे रहिए 17 सेक्टर में, और कसम खा लीजिए कि हमें सनातन बोर्ड बनवा के ही कुंभ से वापस जाना है। अगर हिंदू इकट्ठा होगा तो जो आज़ादी के बाद से आज तक हमारे मंदिर सरकार के अंडर में है, मुझे लगता है कि हम अपने मंदिरों को सरकार से मुक्त करेंगे और सनातन बोर्ड बनाकर शंकराचार्यों के माध्यम से अपने सनातन को आगे बढ़ाएंगे। तो सनातन बोर्ड की मांग को लेकर तो आप पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बनना चाहिए। आपको क्यों नहीं लग रहा है सरकार को आपकी बात मान नहीं लेनी चाहिए कि आपको उसके लिए धर्म संसद बुलानी पड़ रही है, लोगों को एकजुट करना पड़ रहा है? आप तो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड जैसा नहीं होगा, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि वो भूमाफिया की तरह काम करते हैं। सनातन बोर्ड का काम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी योगी जी ने क्या कहा, देखो आज हम ये मांग कर सकते हैं। आज हमारे प्रदेश में एक ऐसा शासक है जो शासक धर्म को भी जानता है और राजनीति को भी जानता है,
और जो शासक धर्म और राजनीति दोनों को जानता होगा वही शासक सनातन की सुरक्षा कर सकता है। और योगी जी ने कहा था वक्फ बोर्ड एक ऐसा काम कर रहा है कि जहां भी अभी कुंभ की जगह को उन्होंने अपना बोल दिया, तो सारी जगह सनातन की और वो अपना अपना बोलता जा रहा है। तो उन्होंने कहा इंच इंच जगह का हिसाब होगा। ऐसा काम, ऐसी बात कौन बोल सकता है? जो धर्म और राजनीति दोनों को जानता होगा और जो न्याय करना चाहता होगा वही इस बात को बोल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें उसकी वोट चाहिए तो उसके साथ अन्याय के साथ भी उसके साथ खड़े हो जाएं, और हमें इनकी वोट नहीं मिलेगी तो इनके साथ अन्याय करते चले जाएं। वक्फ बोर्ड का पूरा भारत है क्या? एयरपोर्ट उनका, सदन उनकी, ये कुंभ का सारा स्थान उनका, राम जन्मभूमि उनकी, कृष्ण भूमि उनकी, काशी विश्वनाथ उनका। हमारा क्या है फिर? पाकिस्तान उनका, बांग्लादेश उनका, अफगानिस्तान उनका, कश्मीर उनका, संबल उनका। हमारा क्या है? तो कहने का मतलब है वक्फ बोर्ड बनाने वालों ने सनातनियों के साथ धोखा किया है, और सनातन बोर्ड बनाने वाले लोग ही हमारे साथ में न्याय करेंगे। और इनसे हमें आशा है, योगी जी से और मोदी जी से। आपकी मांग पूरी होगी? मुझे ऐसा आशा है, पूरा विश्वास है कि जब हम कुंभ में से जाएंगे तब तक एक गुड न्यूज सनातनियों को मिलेगी। और मैं सभी सनातनियों से कहूंगा ये तभी मिलेगी जब सनातनी एक स्वर में मांग करेंगे। तब नहीं मिलेगी कि हम लोग अलग बैठे हैं, हम लोग अलग बैठे हैं। मैं तो सभी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी संत, महात्मा, धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, अखाड़ा, जितने भी अखाड़े के लोग हैं, जितने भी धर्माचार्य, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। अब वो समय आ गया है जिस समय हम अपनी जिम्मेदारी निभाकर सनातन को बचाने की, आने वाली पीढ़ी को बचाने की कसम खाएं और 27 जनवरी को एक स्वर में सनातन बोर्ड बनाने की बात कहें। और जब हम 27 जनवरी को एक साथ सनातन बोर्ड बनाने की बात करेंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारा ये मांग एक परिणाम के रूप में तब बदलेगी और हमारे सामने सनातन बोर्ड बन के आएगा, ऐसा हमारा विश्वास। ये आप मानते भी होंगे और ये बात लगातार होती है, नया भारत है, ये नया भारत है। नए भारत पे आप अल्पसंख्यकों को कहाँ देखते हैं? नए भारत में हम कहीं नहीं देखते हैं, जैसे अभी है वैसे रहेंगे। अल्पसंख्यकों का कोई ये मतलब थोड़ी है कि उनसे यहाँ से भगा दिए जाएंगे। हाँ, अपनी मर्जी से जाना चाहें तो एज यू विश, वो अपनी मर्जी से, अगर उनको लगता है कि उनको यहाँ नहीं रहना है, उन्हें पाकिस्तान में रहना है, बांग्लादेश में रहना, वो उनकी मर्जी है। वहाँ से इन्हें कोई भगा नहीं रहा। मेरे भगवान श्री राम के राज्य में सब लोग, प्रजा में कोई दुखी नहीं है। राम जी का राज्य इसको कहते हैं जहाँ शत्रु भी प्रसन्न रहे। तो यहाँ किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बांग्लादेशी नहीं रहने चाहिए यहाँ, रोहिंग्या नहीं रहने चाहिए यहाँ, जहाँ हमारे भारत में, बांग्लादेश में हमारे सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बहन बेटियां मारी गई, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, मंदिर जलाए गए, मूर्तियां तोड़ी गई, ये सब हुआ और उसके बाद भी बांग्लादेशी हमारे देश में रहे, तो ये तो उचित नहीं है। विपक्ष के तमाम नेता यही कहते हैं, ये बात बार बार दोहराते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जब कुछ बुरा होता है तो हमारे देश में विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ के अल्पसंख्यक भी आजकल ये महसूस करते हैं कि उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। तो ये दोहरा रवैया नहीं है, दोहरा मापदंड नहीं है। आप एक बात बताइए, यहाँ के अल्पसंख्यक बड़े कमजोर हैं, जो कह रहे हैं कि लोकसभा सदन हमारी है, जो कह रहे हैं एयरपोर्ट हमारा है, जो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड हमारा है, जो कह रहे हैं राम जन्मभूमि हमारी है, कृष्ण भूमि हमारी है, काशी विश्वनाथ हमारा है, संबल हमारा है, पूरा गांव हमारा है, 1500 साल पुराना मंदिर हमारा है। ये बड़े अच्छे अल्पसंख्यक हैं भैया, ये अल्पसंख्यक हैं। ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये बहुसंख्यक हैं। जहाँ 15-20 करोड़ से ज़्यादा लोग हों वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? और अल्पसंख्यकों की चिंता बांग्लादेश वालों को क्यों, बांग्लादेशियों की क्यों नहीं है? पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? वहाँ पर सनातन बोर्ड बनाओ, जैसे यहाँ सब वक्फ बोर्ड बना दिया। अरे भाई, मैं उन सेकुलर नेताओं से जो सेकुलर बनने की कसम खा रहे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा अधिकार हमें कब मिलेगा? सेकुलर होने में बुराई है आपकी नज़र में? देखिए, सेकुलर आपकी मर्जी, आप हो जाओ, पर सेकुलर हमारा संविधान कहता है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। सेकुलर शब्द ही नहीं है। सेकुलर शब्द क्या है, उसका अर्थ बता दें वो नेता आप यहाँ के। सेकुलर शब्द है, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ, वो आके अर्थ बता दें सेकुलर का। अर्थ तो बताएं इस चैनल पे आके कि इसका मतलब ये होता है। आपको सेकुलर शब्द से आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, जिन्हें मानना है मानो। अगर आपको लगता है आप सेकुलर हो तो आप रहो, लेकिन आप सेकुलर हो के सनातन को गाली देंगे? आप मान रहे हैं इस देश का हर अल्पसंख्यक जो है वो गाली दे रहा है, वो बुराई कर रहा है, हर अल्पसंख्यक को आप एक ही तराजू पर तोल रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा ये, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन थूकते हुए वीडियो आपने भी देखे, मूत्र विसर्जन करते हुए वीडियो आपने भी देखे हैं, हमारे सब्जियों को, हमारे फलों को नाले में धोते हुए वीडियो आपने भी देखे
मैं उसमें आपके- गैर मुस्लिमों के भी वीडियोस आए हैं, किसके आए? गैर मुस्लिमों के भी किसके वीडियोस हैं? ऐसे मामले हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बताइए। ऐसे मामले हैं जहाँ पर खाना जूस पीने वाली दुकानों पर लोग जा रहे हैं और वहाँ कलर मिलाकर दिया जा रहा है, कोई व्रती है वो पी रहा है। मेरा कहने का मतलब है मूत्र कि विसर्जन कर रहे हैं, वो थूक रहे हैं वो। तो आप उन सबको एक ही तरीके नहीं, से कह रहे हैं। अभी देखो एक बात है, कुंभ में ये कहा गया कि गैर हिंदुओं को नहीं आना चाहिए, और एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ ये कि भाई जो सनातन को नहीं मानते। अब एक बात बताइए, आपकी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, गंगा मैया में आपकी श्रद्धा नहीं है, जमुना में आपकी निष्ठा नहीं है, संत महात्माओं के प्रति आपका आदर नहीं है, फिर आपको कुंभ में आना ही क्यों है? कुंभ में आप सिर्फ हमारा धर्म भ्रष्ट करने आएंगे? अरे भाईचारा निभाना है तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी पूजा को धर्मयुक्त निभाइए, हम अपनी पूजा को धर्मयुक्त निभाएं, और प्रत्येक मुस्लिम धर्मगुरुओं को यह कहना चाहिए, जो मुझे लगता है, क्या कहना चाहिए, कि कोई भी मुस्लिम कुंभ में न जाए। हमारे हिंदू भाई बड़े हैं, उनको अपनी पूजा परंपराएं ईमानदारी से निभाने दी जाए, और सब अपने घर में बैठकर ये प्रार्थना करें अपने खुदा से कि हिंदू भाई बहनों का ये जो कुंभ का मेला है बड़े अच्छे से व्यतीत हो जाए और उन्हें कोई विघ्न ना आए। ऐसी प्रार्थना उनको खुदा से करनी चाहिए अपने से, तो हमको लगेगा कि वो वाकई हमसे भाईचारा निभाना। आखिरी सवाल मेरा है, मोहन भागवत जिस तरीके से बयान देते आए हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, और अब हमारे एजेंडा पे काशी और मथुरा है, वीएचपी ने भी कहीं ना कहीं उस बात का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष काशी और मथुरा का दावा छोड़ दे तो हम देशवासियों को समझाने की, मनाने की कोशिश करेंगे कि अब हमें रुक जाना चाहिए। तो मैं आपका समर्थन करूंगा। मेरा समर्थन, मैं आप ही ने क्वेश्चन किया, मैं आपका ये समर्थन मैं कर रहा हूं। मोहन भागवत और वीएचपी के बयानों पर आपसे जवाब चाह रही हूं। मैं एबीपी चैनल का भी समर्थन कर रहा हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं। आप मथुरा और काशी दिलवा दीजिए, फिर आगे हम सोचेंगे। दूसरी बात फिर कह रहा हूं, 27 जनवरी को धर्म संसद में आप सब पधारें, सनातनी ज़्यादा ज़्यादा कुंभ में पधारें। योगी जी ने जो मेहनत की है आपको सुंदर कुंभ का दर्शन कराने की, उस कुंभ का दर्शन करें। एबीपी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कृपा करे। अब एक बार जोर से तो बोलो, जय श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।